अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है पूरे चैप्टर के लेक्चर्स में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर से बेहतर होते जाए। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम। डेमोक्राइटस वो ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एटम को नेम दिया था। और एक्चुअली वर्ड एटम डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड एटमस से, जिसका मीन है इनडाइविजिबल। जब हम किसी भी मैटर के सैंपल को लेते हैं नेचर से, अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट, और उस सैंपल को अगेन एंड अगेन डिवाइड करते जाते हैं, तो लास्ट में हम एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंच जाएंगे उस सैंपल के जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो लास्ट पार्टिकल, वो अल्टीमेट पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं एटम। एटमस मीन इनडाइविजिबल, यानी वो पार्टिकल जिसे फर्दर तकसीम ना किया जा सके। माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्राइटस ने यह कहा था कि मैटर कंपोज होता है सिंपल स्मॉलर इनडाइविजिबल पार्टिकल्स पर, जिसको उन्होंने कहा था एटम्स। जॉन डाल्टन, 19th सेंचुरी के लास्ट की बात है, इन्होंने सेकंड किया था डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट को अबाउट एटम। इन्होंने भी यह बात कही थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance which cannot be divided any further। और जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का मेन पास्टुलेट कि नेचर में जितना भी मैटर मौजूद है वो चंद एलिमेंट्स के मिलने से बना है, और उन चंद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होती हैं। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कुछ साइंटिस्ट ने किया था केमिस्ट्री में, जैसे जे थॉमसन हैं, जैसे ई गोल्डस्टाइन हैं, जैसे रदरफोर्ड हैं, और जैसे नील बोहर हैं। बेटा, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। इतना छोटा पार्टिकल है एटम कि विद नेक्ड आई हम एटम को देख नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर भी 100 से अबव सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 3 पार्टिकल्स को हम कहते हैं फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एक्चुअली इस चैप्टर के स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सर विलियम क्रुक्स 1879, इन्होंने एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली। इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब के बोथ एंड्स पर फिटेड हैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, और ग्लास ट्यूब के साइड पे अटैच है वैक्यूम पंप। और ये अरेंजमेंट आप फिगर में देख सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम
गैस का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वेरी लो करते हैं, अबाउट 0.01 टॉर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू पावर -4 एटमॉस्फेयर, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, अबाउट 5000 टू 10,000 वोल्ट्स। तो कैथोड की सरफेस से कलर्ड रेज प्रोड्यूस होती हैं। इन कलर्ड रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए बेटा इन कलर्ड रेज को हम कैथोड रेज बोलते हैं। ये कैथोड रेज परपेंडिकुलरली कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और बिहाइंड द एनोड जब ग्लास वॉल से कोलाइड होती हैं तो फ्लोरिसेंस काज होती है, यानी फ्लैशेस ऑफ लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ड्रा किया सर विलियम क्रुक्स ने। जब हम किसी भी गैस को फिल करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब में, इनसाइड प्रेजेंट गैस का प्रेशर वेरी लो कर देते हैं, अबाउट 0.01 टॉर या 10 रेज टू पावर -4 एटमॉस्फेयर, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, तो कैथोड की सरफेस से कलर्ड रेज प्रोड्यूस होती हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और बिहाइंड द एनोड जब ग्लास वॉल से कोलाइड करती हैं तो फ्लोरिसेंस काज होती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट। इट्स मीन कैथोड रेज की प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करती ऑन द नेचर ऑफ गैस which is present inside the tube and nature of electrode. My dear students, कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसे लिंक किया जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिसे जोड़ा जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैथोड रेज की। कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस होती हैं विद 90 एंगल, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में इनसाइड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास थ्रू नहीं हो पाएंगी कैथोड रेज और कास्ट करेंगी शार्प शैडो। इट्स मीन कि कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली विद 90 एंगल प्रोड्यूस होती हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास थ्रू नहीं हो पाती, इसलिए गैर शफाफ चीज का बन जाता है एक साया। जैसा कि हम जब चलते हैं सनलाइट में तो हमारा साया बनता है, क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी में से पास थ्रू नहीं हो पाती। माय डियर स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज की नेचर स्टडी की। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में प्लेस कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मीन है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान जो स्पेस है। जैसे ही कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरी तो बेंट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट,
जिससे ये शो होता है कि इन पे चार्ज नेगेटिव है। तो जे थॉमसन ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर ऑफ चार्ज डिटरमिन किया ऑन द कैथोड रेज, जो क्या आया, नेगेटिव। इट्स मीन कैथोड रेज न्यूट्रल रेज नहीं है, इन पर चार्ज प्रेजेंट है जिसकी नेचर नेगेटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कैथोड रेज के रास्ते में इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब मैं प्लेस कर दूं कोई मेटल या उसका सॉल्ट, तो वो ग्लो अप हो जाएगा, यानी चमकना शुरू हो जाएगा। अगर मैं टिन एलिमेंट है उसको मैं प्लेस करूं इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, टिन ग्लो अप होगा, चमकना शुरू हो जाएगा विद स्टोन येलो कलर। इन द सेम वे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सॉल्ट है जिसे एल्यूमिना भी कहते हैं। अगर एल्यूमिना मैं प्लेस कर दूं इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, इट ग्लोज अप विद रेड कलर। इट्स मीन मेटल या उसका सॉल्ट जब प्लेस किया जाता है इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो वो ग्लो अप होना शुरू हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है, जिससे प्रूव होता है कि ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में कलर्ड रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये जब कोलाइड होती हैं ग्लास वॉल से तो फ्लोरिसेंस काज होती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं। उस फ्लोरिसेंस का जो कलर है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ ग्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई स्मॉल पिन व्हील, स्मॉल पेडल व्हील प्लेस कर दें इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो वो स्मॉल पिन व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू हो जाएगा, जिसे शो होता है कि कैथोड रेज इज नॉट जस्ट लाइट। एक्चुअली कैथोड रेज contain material particles which have mass, which have velocity, which have kinetic energy, which have momentum। क्योंकि मटेरियल पार्टिकल टकराएगा स्मॉल पिन व्हील से तो पिन व्हील रोटेट होगा। सिंपल लाइट पिन व्हील को रोटेट नहीं कर सकती। माय डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेज की नेचर डिपेंड नहीं करती ऑन द नेचर ऑफ गैस विच इज enclosed in the discharge tube at very low pressure and nature of electrodes, यानी कैथोड और एनोड। चाहे आप जौन सी मर्जी गैस फिल करो इनसाइड द ट्यूब, चाहे जिस मर्जी एलिमेंट के आप यूज करो, इलेक्ट्रोड है। एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस होंगी कैथोड रेज, colored rays। It's mean every substance have cathode rays, every element can produce cathode rays। बेटा यहां से हमने कंक्लूजन ये ड्रा करना है कि हर एलिमेंट में कैथोड रेज प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, और फर्दर एक्सपेरिमेंट से यह शो हुआ है कि कैथोड रेज एक्चुअली कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज एक्चुअली फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की थी 1.7588 इंटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। और मिलीकॉन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमिन किया था। और मॉडर्न रिसेंट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के मुतालिक यह बात भी कही जाती है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा यूनिट है जो अभी तक मेजर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक सिंपल सा कंक्लूजन ड्रा करना है और वो कंक्लूजन ये है, एवरी एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। स्टोनी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेम दिया था। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से भी ये टॉपिक रीड आउट करना है, लेक्चर को रिव्यू करते रहना है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपकी ग्रिप विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।